नमस्कार दोस्तों। हॉरर पॉडकास्ट की डरावनी कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह बिना वक्त गवाए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कांतारा फिल्म देखी होगी तो आपने फिल्म में ये भी ज़रूर देखा होगा कि फिल्म का जो मुख्य किरदार है उसके शरीर में देव आते हैं। या फिर आपने अपने अड़ोस पड़ोस में या फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा कि जिन पर माता की सवारी आती है और ये लोग दूसरे लोगों की तकलीफों को, परेशानियों को दूर करने में, उन्हें सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। किसी के शरीर में इस प्रकार का देव आना अक्सर देवी देवताओं की आरती या पालकी के समय होता है। ये ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। दिखने में ये बहुत ही भयानक दिखाई देता है। शरीर में देव प्रवेश करने वाली महिला पहले तो शांत हो जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, सिर और शरीर का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे झूलने लगता है, हाथ अपने आप हवा में ऊपर उठ जाते हैं और उसके मुंह से हूं हूं जैसी आवाज आने लगती है। और फिर देखते ही देखते वो महिला तेजी से झूमने लगती है। उसका ये रूप देखकर आसपास खड़े कुछ लोग उसके सामने सिर झुका लेते हैं तो कुछ डर के मारे दूर हट जाते हैं। हालांकि आजकल ये बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि आजकल माता की सवारी आना, देव आना, ये सब कुछ झूठ लगता है। लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। ज्यादातर लोग बस देव आने का दिखावा या ढोंग करते हैं। आज के ज़माने में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर सच में देव या माता की सवारी आती है। काफ़ी साल पहले ठीक ऐसा ही कुछ मेरी दादी के साथ भी हुआ करता था। मेरी माँ कहती है कि दादी के शरीर में देवी आती थी और तब दादी इतनी भयानक दिखाई देती थी कि उसे देखकर ही सामने वाला इंसान डर जाता था। मेरी दादी का नाम दुर्गाबाई था और जैसा नाम था वैसे ही वो माँ दुर्गा की बड़ी भक्त भी थी। मैं तब छोटा था जब दादी के शरीर में देवी की सवारी आती थी, लेकिन मुझे कभी भी दादी का वो रूप देखने नहीं दिया गया। जब भी दादी के शरीर में देवी आती थी तो माँ मुझे दूसरे कमरे में ले जाती थी और मुझे बस बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। उसके कुछ साल बाद एक दिन दादी को किसी बात से बहुत तकलीफ हुई। किसी शक्ति ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। दादी का शरीर 8 दिनों तक आग की तरह जल रहा था और फिर दादी ने यह सब छोड़ दिया। मेरी माँ बताती है कि जब दादी के शरीर में देवी आती थी तब उनकी आंखें कभी लाल तो कभी सफेद हो जाती थी, बाल हवा में उड़ने लगते थे, शरीर की त्वचा थरथर कांपने लगती थी और देखते ही देखते उनका पूरा शरीर लाल लाल हो जाता था। वो अजीब अजीब आवाजें निकालती, अलग अलग भाषाओं में बात करती थी। उन दिनों बहुत दूर दूर से लोग अपनी तकलीफें, अपनी समस्याएं लेकर दादी के पास आते थे। कभी कभी कुछ ऐसे लोग दादी से मिलने आ जाते थे कि जिनकी भाषा हमें समझ ही नहीं आती थी, लेकिन फिर भी दादी उन्हें रुकने के लिए कहती। और जब रात में देवी का संचार होता तब दादी उन अजनबी लोगों से उनकी भाषा में बात करती थी। पता नहीं उन्हें ये सारी भाषाएं कैसे आती थी, क्योंकि जहां तक मुझे पता है दादी कभी स्कूल नहीं गई थी। पापा ने एक बार मुझे एक पुरानी घटना बताई थी। जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर दादी से मदद लेने आया था। उसे शक था कि उसकी पत्नी पर किसी ने करनी की है, उस पर किसी भूत का साया है, लेकिन वो औरत इतनी शांत थी कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात दादी ने देवी का आवाहन किया। उनके शरीर में देवी का संचार होते ही वो भूत भी जाग गया और उस औरत ने अपना असली रूप दादी को दिखाया। वो औरत डर गई, यानी वो भूत डर गया था और वो अपनी रक्षा के लिए किसी जानवर की तरह नारियल के पेड़ पर ऊपर चढ़ा। वो औरत ऊपर से दादी को देखकर हंस रही थी। दादी को भी बहुत गुस्सा आ गया। दादी पैर पटकते हुए नारियल के पेड़ के पास चली गई और एक लात मारकर नारियल का पेड़ नीचे गिरा दिया। उस दिन के बाद दादी से मदद लेने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती ही चली गई। अब दादी ने ये सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी दादी को लेकर मेरे मन में बहुत कुतूहल है। मतलब सोचता हूं कि क्या सचमुच दादी के पास ऐसी कोई शक्ति थी या ये बस कहानियां हैं। लेकिन मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे जल्द ही मिलने वाले थे। अब आगे मैं जो सुना रहा हूं वो मेरी आप बीती है। आप जिस भी गांव में रहते होंगे या फिर जहां कहीं भी रहते होंगे, वहां आसपास ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई घर जरूर होगा कि जिसके बारे में आपने अजीब अजीब बातें सुनी होंगी। सुना होगा कि वो जगह भूतिया है या वहां पर भूत प्रेत का वास है। ऐसी कोई जगह जहां जाने के लिए पाबंदी होती है, और अगर गलती से कभी आप ऐसी जगह के पास से गुजरते हैं तो उस जगह की खराब ऊर्जा, वो ताकतें आपको आकर्षित करने लगती है।
दादी कहती है कि भूत प्रेत हमेशा इंसान को इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि वो उनके जरिए अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसी आत्माओं से जुड़ना मतलब मौत को दावत देने जैसा होता है। बहुत साल पहले की बात है, हम जहां रहा करते थे वही हमारे घर से कुछ दूर झाड़ियों में पेड़ों से घिरा हुआ एक पुराना वाड़ा था। बहुत पुराना और भयानक भी। वाड़ा मतलब हवेली जैसी जगह। वो वाड़ा काफी सालों से बंद था, यानी जब से मैं समझ पा रहा हूं तब से मैंने उस वाड़े को बंद ही देखा है। लेकिन सच बात तो ये थी कि उस हवेली के पास जाने की हमारे गांव के किसी भी आदमी में हिम्मत नहीं थी। बाड़े के दरवाजे और खिड़कियां इतने सालों में जर्जर हो गए थे। खिड़कियां खुली और खोखली हो गई थी। हवेली की ऊंची लंबी दीवारों पर हरी काली काई जमी हुई थी। उन दिनों मैं और मेरे दो चचेरे भाई हम तब अड़ोस पड़ोस में रहा करते थे। मैं यानी किरण, शंकर यानी सुबू और चिन्मय जिसे सब कुछ चीनू कहकर बुलाते थे। हम सभी दिन दिन भर एक साथ ही खेलते थे, एक साथ ही रहते थे। जब भी हम वाड़े के सामने से गुजरते थे तब हम धीरे से अंदर झांकने की कोशिश करते थे, लेकिन अंदर हमें सीढ़ियां और खंबे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हमें उस जगह के आसपास जाने की भी इजाजत नहीं थी, और कभी अगर हम वहां खड़े दिखाई दिए तो हमें बहुत मार पड़ती थी। पर एक दिन चीनू गलती से वाड़े के पास चला गया था। उस दिन दोपहर हम गिल्ली डंडा खेल रहे थे और खेल खेल में गिल्ली वही वाड़े के पास कहीं जाकर गिर पड़ी। गिल्ली ढूंढने के चक्कर में हमें पता ही नहीं चला कि कब हम झाड़ियों से होते हुए वाड़े के आंगन में पहुंच चुके थे। गिल्ली तो मिल गई, लेकिन जब हमने नजर उठाकर देखा तो हमारे सामने वो भयानक वाड़ा खड़ा था, हमसे बस कुछ ही कदमों की दूरी पर। उस पल हम वाड़े के इतने पास थे कि दरवाजे से अंदर एक पुरानी मेज और उस पर रखा कोई बर्तन जैसा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। अंदर पुराने जमाने की कुछ कीमती चीजें भी थी। लटकता हुआ टूटा झूमर दिख रहा था। पीछे की तरफ टूटी खिड़कियां थी और वही एक तरफ ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी थी। पता नहीं कैसे, पर वो सब देखते हुए अनजाने में हमने उस वाड़े के अंदर कदम रख दिया था। जैसे ही हमने वाड़े के अंदर कदम रखा, हमें कुछ अजीब सी खसखसाने जैसी आवाज सुनाई दी और साथ ही कुछ तेज कर कर की आवाज भी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए और हम होश में आकर उस टूटे दरवाजे से बाहर की तरफ कूद पड़े। दौड़ते छलांग मारते हुए हम सभी वाड़े के आंगन से बाहर भागे और फिर घर की ओर चले गए। जब हम घर गए तब हम इस बात को सोचकर ही डर गए थे कि कुछ देर पहले हम वाड़े के अंदर थे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई थी। वाड़े से बाहर भागते हुए मेरी दादी ने हमें देख लिया था। हम जैसे ही घर पर पहुंचे, दादी ने इशारे से हम तीनों को अपने पास बुला लिया। तीनों भी डरते घबराते दादी के पास पहुंचे और दादी कुछ कहे उससे पहले हमने कहा, दादी, हमारी गिल्ली खो गई थी। उसे ढूंढते हुए हम कब वाड़े तक चले गए हमें पता ही नहीं चला। होश आया तब देखा कि हम वाड़े के अंदर थे और इसलिए हम दौड़ते हुए घर आ गए। दादी ने मेरी कलाई को कसकर दबाते हुए पास बिठाया और अपनी बूढ़ी आवाज में वो कहने लगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। काफी साल पहले उस वाड़े में एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। व्यापार बड़ा था, इसलिए वो ज्यादातर घर के बाहर ही रहता था। महीने में बस 2-4 दिन ही वो घर आता था, पर जब भी आता मुझसे मिलता था। वो मुझे भी अपनी माँ की तरह मानता था। वाड़े में उसके अलावा उसकी पत्नी सुनंदा और माँ सिर्फ दोनों ही रहा करती थी। एक बार जब वो लौटकर वापस आया तो सुनंदा ने उसे एक खुशखबरी दी कि वो गर्भवती है। लेकिन व्यापारी की माँ तब काफ़ी बूढ़ी थी और उसका ख्याल नहीं रख सकती थी। इसलिए फिर व्यापारी ने एक दूसरी औरत को काम पर रखा। वो काम वाली अकेले ही रसोई, कपड़े, बर्तन सब काम किया करती थी, लेकिन सिर्फ दिन में। रात में दोनों सास बहू अकेले ही होती थी। ऐसे ही एक दिन बीच रात सुनंदा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। व्यापारी उन दिनों किसी दूसरे गांव में था। बूढ़ी सास अपने कमरे में सो रही थी और उधर सुनंदा अपने कमरे में दर्द से कराह रही थी। लेकिन बूढ़ी सास को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। दरअसल बच्चा होने में तब 2 महीने बाकी थे और वक्त से पहले ही सुनंदा प्रसव पीड़ा में आ गई थी। सुनंदा देर तक दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन बाड़ा अंदर से बंद होने के कारण बाहर किसी को कुछ पता नहीं चला
कि अंदर क्या हो रहा है। उसी रात बच्चा पैदा भी हो गया और वो वहीं पर पड़ा रहा। सुनंदा रात भर दर्द से चीखती रही, लेकिन बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी जगह पर ही मौत हो गई। बच्चा रोते रोते शायद बेहोश हो गया। बूढ़ी की जब नींद खुली तब वो उठकर ऊपर बहू के कमरे में चली गई, लेकिन सामने का नज़ारा देख उसे भी झटका लगा और वो भी चल बसी। दूसरे दिन सुबह हमेशा की तरह काम वाली हवेली आ गई, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। काफ़ी देर बाद कामवाली ने पड़ोस में रहने वाले आदमी से मदद ली और दरवाज़ा तोड़कर हवेली के अंदर चली गई। अंदर जाने पर सामने पड़ी लाशों को देखकर वहां खड़े सारे लोग घबरा गए। छोटे बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा कमज़ोर होने की वजह से उसने रात में ही दम तोड़ दिया था। उसी दिन व्यापारी तक खबर पहुंचाई गई। व्यापारी भी सारा काम छोड़कर दौड़ता हुआ घर आ गया और अपने घर वालों की लाशें देखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, पत्नी और बच्चा, उसका सब कुछ एक रात में ही खत्म हो गया था। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने ही उसे शांत किया और किसी तरह समझाया। उन सब की मौत के कुछ दिनों बाद व्यापारी मेरे पास आया और वो अपना दुख सुनाने लगा। उसे पता था कि मैं आत्माओं से संपर्क कर सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। इसलिए व्यापारी ने अपनी पत्नी सुनंदा से बात करने की इच्छा जताई, पर मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं मेरी शक्ति का उपयोग आत्माओं को बुलाने के लिए नहीं करती, बल्कि जिन्हें किसी आत्मा से परेशानी है, कोई तकलीफ है, उन्हें उनसे छुटकारा दिलाने के लिए करती हूँ। इसलिए मैंने उसे बहुत समझाया और दूसरी शादी करने का सुझाव दिया। काफ़ी समझाने के बाद व्यापारी ने दूसरी शादी की बात मान ली और वो शादी के लिए तैयार हो गया। अब बड़ा व्यापारी था, इसलिए रिश्तों की कमी नहीं थी। उसके बाद कुछ ही हफ्तों में व्यापारी ने दूसरी शादी कर ली और हवेली में फिर एक सुहागन का आगमन हुआ। मंदाकिनी नाम था उसका। लेकिन शादी के बाद मासिक श्राद्ध के दिन रात एक बहुत भयानक घटना घटी। व्यापारी और मंदाकिनी रात अपने कमरे में सो रहे थे और बीच रात पहले उन्हें कहीं से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद किसी औरत के रोने की और कराहने की। उन आवाज़ों को सुनकर दोनों बहुत डर गए। व्यापारी अच्छे से जानता था कि ये उसकी पत्नी सुनंदा की आवाज़ थी। उसी रात वो हवेली छोड़कर मेरे पास आ गए और मुझे वो पूरी घटना बताई। मुझे समझते देर नहीं लगी कि सुनंदा की आत्मा उसी जगह पर है जहां उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि शायद वो आत्मा अपने बच्चे के लिए वहां आई होगी। मैंने दूसरे दिन हवेली में पूजा पाठ करवाया और सुनंदा की आत्मा को मुक्ति देने के लिए देवी से प्रार्थना की। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, कोई भी रोने की कराहने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। पर जैसे ही व्यापारी शहर चला गया, उसके ठीक कुछ दिनों बाद फिर से वही सब शुरू हो गया और उन दिनों अकेली ही हवेली में डरी डरी सी रहा करती थी। आखिरकार व्यापारी ने ऊपर वाले कमरे को बंद कर दिया जहां से वो आवाज़ें आती थी और फिर वो हवेली में नीचे रहने लगा। लेकिन फिर भी वो आवाज़ें आती रही। और फिर एक दिन दादी अचानक बोलते बोलते शांत हो गई और कुछ सोचने लगी। मैंने दादी का हाथ पकड़कर उसे झटकते हुए पूछा, एक दिन क्या दादी, आगे क्या हुआ? दादी ने बात को टालकर कहा, कुछ नहीं। आगे वो व्यापारी हवेली और गांव छोड़कर चला गया। अगले कुछ सालों तक वो साल में एक बार हवेली पर आता था, ठीक श्राद्ध के दिन, और हवेली खोलकर श्राद्ध रखकर चला जाता था। धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। अब तो वो मेरी तरह बूढ़ा हो गया होगा। लेकिन बच्चों, तुम ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि उस आत्मा के रोने की कराहने की आवाज़ अब भी हवेली में सुनाई देती है। सुनंदा की आत्मा अब भी उस हवेली में रहती है। दादी की बात सुनकर सुबू ने कहा, लेकिन हमें तो अजीब सी हंसी सुनाई दी थी। दादी का चेहरा अचानक से बदल गया, जैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया हो। दादी ने फिर से मेरा हाथ दबाते हुए कहा, फिर कभी उस हवेली में जाने की गलती मत करना, वो जगह अच्छी नहीं है। इस बार छोड़ रही हूं, अगली बार वहां दिखाई दिए तो घर में सबको बता दूंगी। ये बात कहते हुए दादी की आवाज बदल गई थी
आंखों की पुतलियां कुछ पल के लिए ही सही ऊपर चढ़ गई थी और इस बदलाव को सिर्फ मैंने महसूस किया था। दादी का वो डरावना चेहरा देखकर मैं डरकर पीछे हट गया। हम सब दादी की हाँ में हाँ मिलाकर वहां से चले गए। दादी ने हमें जो कुछ बताया था वो तो हमें पहले से ही थोड़ा बहुत पता था, पर उस व्यापारी की दूसरी पत्नी यानी मंदाकिनी के साथ क्या हुआ था इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। उसके अगले हफ्ते ही हमारे पड़ोस के गांव में एक मेला लगा था। हम तीनों के घर वालों ने एक दिन मेले में जाने का निर्णय लिया, लेकिन हम तीनों भाई एक साथ मेले में जाना चाहते थे। सबका यही कहना था कि घर वालों के साथ जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, वो बस टोकते रहेंगे। हमने ये सोच तो लिया था, लेकिन बस एक ही दिक्कत थी कि मज़े करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने अपने अपने घर वालों से पैसे मांगे भी तो हम तीनों को बस 1-1 रुपया दिया गया। अब उस समय का 1 रुपया भी बहुत होता था, लेकिन जमा हुए उन 3 रुपयों में हम या तो सिर्फ कोई खिलौना खरीद सकते थे या कुछ खा सकते थे। फिर चीनों ने हमें एक आइडिया दिया, एक भयानक आइडिया, कि उस भयानक हवेली में बहुत सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। अगर हम उन बर्तनों को किसी तरह बाहर लाकर बेच दे तो हमें और कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैंने तब उसे मना करते हुए कहा। दादी ने क्या कहा याद है ना? तो वो गंदा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ हाँ पता है, लेकिन हम थोड़े ना रात में जाएंगे, हम तो दोपहर में जाएंगे। मैंने पापा को कहते हुए सुना था कि ये भूत प्रेत दिन में किसी को कुछ नहीं करते, और उस वक्त तो दादी भी सो रही होगी, हमें कोई भी नहीं देखेगा और हम चुपचाप अपना काम करके बाहर आ जाएंगे। सुबू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ सच है, उस दिन जब हम हवेली में गए थे तब अंधेरा होने लगा था, शायद इसलिए हमें वो अजीब आवाज सुनाई दी होगी। सुबू भी हाँ ना करते करते अंदर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब उन दोनों ने मुझे कहा कि तुम सिर्फ बाहर खड़े रहो और बाहर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखो। मैंने उन दोनों की बात पर विश्वास कर लिया और हवेली की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। काफी देर तक हम बस यही सोच रहे थे कि पैसे आने के बाद हम क्या क्या करेंगे। कोई कह रहा था कि हम झूले में बैठेंगे, तो कोई कहता कि हम खिलौने खरीदेंगे। और फिर उसी दिन दोपहर 12 बजे के करीब हम तीनों वाड़े पर जाने के लिए निकल पड़े। हवेली को लेकर मन में थोड़ा सा डर जरूर था, लेकिन दोपहर का वक्त था, सब तरफ रोशनी थी। बस इस बात को सोचकर हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। हमने डरते डरते हवेली के आंगन में कदम रखा। पीछे की तरफ जो खिड़कियां थी, उन खिड़कियों को देखते हुए हम तीनों भी एक टूटे दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए और डरते हुए हम हवेली के अंदर चले गए। बिना कोई आवाज किए हम हवेली के अंदर एक सीढ़ी के पास वाले कमरे तक चले गए थे। ये शायद वही कमरा था जहां वो व्यापारी और उसकी दूसरी पत्नी रहा करते थे। हमारा अनुमान था कि हमें वहां जरूर कुछ कीमती चीजें मिल जाएंगी। सच कहूं तो उस वक्त हमारे मन में चोरी का ख्याल नहीं था, लेकिन हम बच्चे थे और बस कुछ पैसे जुटाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते थे। धीरे धीरे सुबह और चीनू के साथ मैं भी अंदर के कमरे तक चला गया। मैं तब बाहर ही रुकने वाला था, लेकिन अंदर क्या क्या है ये देखने की मुझ में भी उत्सुकता थी। हमने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर कदम रखा। वहां अंदर सामने दीवार पर किसी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। पता नहीं वो व्यापारी की पहली पत्नी थी या दूसरी, लेकिन दिखने में वो बहुत सुंदर लग रही थी। माथे पर बड़ा कुमकुम था और शरीर पर पुराने जमाने की रेशमी साड़ी। बस तस्वीर का थोड़ा रंग उतर गया था, इसलिए उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अंदर हर तरफ धूल थी, हर जगह जाले बने हुए थे। आसपास पड़े फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कमरे के एक कोने में अंदर एक और दरवाजा था और वही पास में एक पलंग। पलंग को लगकर रखे एक स्टूल पर एक सुंदर सुराही थी। वो शायद पीतल की सुराही थी और उस पर बहुत मूल्यवान पत्थर जड़े हुए थे। आसपास और भी कुछ नक्काशीदार बर्तन थे। सुबह ने सुराही को हाथ लगाया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो सुराही जैसे वहां पर चिपक सी गई थी। हम सब एक एक कर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर सुराही अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जिन्होंने एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर सुराही को उठाने की कोशिश की और तभी कहीं से कुछ खुलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज ठीक वैसी थी जैसे पुराने जमाने का लकड़ी का कोई बड़ा सा दरवाजा खुलता है। आवाज को सुनते ही हम तीनों पीछे हट गए। सुराही को छोड़ हम वापस बाहर आ गए। बाहर आकर देखा तो वहां बाईं ओर ऊपर जाने के लिए एक और सीढ़ी थी।
हम सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वहां हमें कोई सीढ़ी दिखाई नहीं दी थी। हमें लगा शायद कई सालों के बाद वो रास्ता खुला होगा। सुबू और चिनू मेरे ओर देखते हुए बोले, ऊपर जाए क्या? शायद ऊपर और भी ज्यादा कीमती चीजें हो सकती है। मैंने ऊपर अंधेरे की ओर देखते हुए कहा, घना अंधेरा है। तब सुबू बाहर इशारा करते हुए बोला, तो क्या हुआ, अभी तो दोपहर का वक्त है ना। वो दोनों सोच रहे थे कि कुछ बड़ा हाथ लग गया तो फिर कभी यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर हमने ऊपर जाने का फैसला किया। हमारे मन में अब लालच आ गया था। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर चले गए। ऊपर हर तरफ घना अंधेरा था। इतने में उस हवेली के अंदर कहीं से कर कर की आवाज सुनाई दी। ऊपर इतना ज्यादा अंधेरा था कि आसपास हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए फिर आवाज सुनते ही हम घबराकर भागते हुए नीचे आ गए। उस वक्त हम तीनों भी हवेली के बीचों बीच खड़े थे, लेकिन एक बात जो हम में से किसी के ध्यान में नहीं आई कि हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। उसी पल हमें कहीं से कोई गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। गुनगुनाने की वो आवाज हवेली में चारों ओर गूंज रही थी। उस गूंज को सुनते ही मुझे मेरी दादी की बात याद आ गई कि इस हवेली में व्यापारी की पहली पत्नी की आवाज आज भी सुनाई देती है। लेकिन दादी ने तो कहा था कि आवाज ऊपर के कमरे से आती है, और ये आवाज तो नीचे से आ रही है। सुबू ने अपने आसपास देखा, क्या इस हवेली में और भी कोई रहता है क्या? सुबू ने ऐसा कहा और वो चुप हो गया। अब हम तीनों भी वहां ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहते थे। हमने सोचा कि हम पहले जिस कमरे में गए थे हम फिर से उसी कमरे में जाएंगे, और वहां जो कुछ भी हाथ लगेगा उसे उठाकर यहां से निकल जाएंगे। हम वापस नीचे वाले उसी कमरे में चले गए। फिर एक बार स्टूल पर रखी सुराही को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इतने में कमरे से बाहर जाने का दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसकी आवाज इतनी जोर से हुई कि हम तीनों डर के मारे पीछे हट गए। घबराकर हम दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। दरवाजा इतना जाम था कि जरा भी हिल नहीं रहा था। तभी हमें पीछे से कर कर की आवाज सुनाई दी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो उस पुराने पलंग पर अब कोई बैठा हुआ था और अपना एक पैर हिला रहा था। हम उस परछाई को देख वहीं पर सहम गए। भागने का वहां कोई रास्ता नहीं था। खिड़कियां और दरवाजे सब बंद हो गए थे। अब तक हम समझ चुके थे कि हम वहां फंस चुके हैं। पलंग पर बैठी औरत अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए हमें एक एक कर देखकर मुस्कुरा रही थी। हमारा बचना नामुमकिन सा लग रहा था। फिर भी मैंने सुबह से कहा, वो जो कोई है शायद वो नहीं चाहती कि हम यहां से बाहर जाएं। दादी ने हमें यहां आने से मना किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं यहां आकर फंस गया हूं। इतने में हम तीनों को किसी तरह की अजीब खिसखिसाने जैसी आवाज सुनाई दी। वो हंसी की आवाज बहुत अजीब थी और आसपास सब कुछ धुंधला सा गया था। सभी दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो जाने के कारण चारों ओर अंधेरा हो गया था। दरारों से आती किरणों के कारण एक हल्की धुंधली सी रोशनी थी। हमें उस पल एक दूसरे के चेहरे तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी पलंग पर कुछ हलचल सी हुई और वो औरत की परछाई अचानक कहीं गायब हो गई। वहीं अंदर एक और कमरा था शायद। देखते ही देखते अंदर का दरवाजा खुल गया। हमने ध्यान से देखा तो हमें सामने दरवाजे में वही परछाई खड़ी दिखाई दी। मैंने चिनू का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये क्या है, ये कौन है? और जब मैंने ये कहा, सुबह अपने आप ही उस परछाई की ओर घसीटता हुआ खींचा जाने लगा और जाकर वो ठीक उसी औरत के सामने गिर पड़ा। वो नजारा देख मैं चिल्लाने लगा और मुझे देख चीनो भी चीखने लगा। पर वो औरत, वो परछाई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुबह को गुस्से से देख रही थी। सुबह का पूरा शरीर पड़े पड़े कांप रहा था। गुस्से में देखते हुए उसने अपना एक हाथ आगे किया। वो देख सुबह थोड़ा पीछे हट गया, पर वो औरत सुबह को गुस्से से देखते हुए घूं घूं की आवाज करने लगी, जैसे वो उससे कुछ मांग रही हो। सुबह ने जैसे ही पीछे हटना चाहा, उसने झट से सुबह के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ ऊपर उठाया। सुबह थर-थर कांपते हुए डर के मारे रोने लग गया और उस भयानक औरत ने अपना दूसरा हाथ सुबह की जेब में डाला और जेब में से कोई चीज बाहर निकाली। वो कोई गहना था शायद, या फिर गहने का टुकड़ा।
जिसे सुबह ने हमसे छुपाकर चुपचाप अपनी जेब में डाल दिया था। उस गहने को अपनी आंखों के सामने पकड़ते हुए उस परछाई ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर उसे ध्यान से देखा और एक जोर की लात मारकर सुबह को दूर कर दिया। सुबह वहां पड़े पड़े तेज दर्द से कराह उठा और वो देख हम दोनों भी और ज्यादा डर गए और कांपते हुए कोने में सरक गए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन है जो हवेली में इस वक्त घूम रही है, और वो परछाई हमें तिरछी नजर से देखते हुए धूल से सने उस पलंग पर जाकर बैठ गई। चिनू ने तब रोते हुए बोला, हमें जाने दो, हम फिर कभी भी यहां नहीं आएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम दोनों भी उसके पीछे पीछे वही बात दोहराने लगे। उस औरत ने हमारी ओर गुस्से से देखते हुए कहा, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में जाओ, वहां तुम्हें एक बच्चा दिखाई देगा। उस बच्चे को यहाँ लेकर आओ और यहाँ मेरे पास पलंग पर रख दो। जाओ, जल्दी जाओ। उसकी वो बात सुनकर हम तीनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। आखिर ये कौन है और क्या चाहती है? इतने में हमारे पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया और हम तीनों वहां से भागने की सोच रहे थे कि वो फिर से बोल पड़ी, भागने की कोशिश की तो दरवाजे की चौखट में एक एक की लाश गिरेगी। हम चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे और वो फिर से चिल्लाई, जाओ। हम घबराकर कमरे के बाहर आ गए, एक दूसरे को इशारा किया और चुपचाप उसकी बात मानकर डरते हुए ही ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगे। सुबह ने घबराकर मुझसे कहा, ये औरत कौन है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तब मैं भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने धीमी आवाज में उसे जवाब दिया, ये शायद व्यापारी की पहली पत्नी है और उसे अपना बच्चा चाहिए होगा। हम उसे उसका बच्चा देकर यहाँ से चले जाएंगे। बस तुम सब शांत रहना, कोई गड़बड़ मत करना। चिनू बीच में ही बोल पड़ा, मैं एक बात सोच रहा हूँ। व्यापारी की पत्नी और उस बच्चे को मरे हुए बहुत साल बीत गए हैं, है ना? तो फिर हम कौन सा बच्चा ले जा रहे हैं? हम दोनों ने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम चुपचाप ऊपर सीढ़ियां चढ़ते रहे। किसी तरह हिम्मत कर हम तीनों ऊपर एक कमरे के पास पहुंचे। अजीब बात तो ये थी कि जहां पहले घना अंधेरा था, अब वो कमरा रोशनी से भरा हुआ था और वहां जाते ही कमरे के अंदर हमें एक बच्चा दिखाई दिया जो दिखने में मरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो रो रहा था। हमने बिना देर किए, बिना कुछ सोचे उस बच्चे को उठा लिया और नीचे जाकर कमरे में बैठी उस औरत के पास पलंग पर रख दिया। बच्चे को पलंग पर रखकर हम फिर से पीछे हट गए। औरत ने बच्चे को बड़े ध्यान से देखा और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने हमारी ओर बिना देखे कहा, जाओ, भाग जाओ यहाँ से और फिर कभी वापस यहाँ आने की गलती मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही उसने ये बात कही, हम बिना यहाँ वहां देखे वहां से भागते हुए उस हवेली से बाहर निकल गए। उस वक्त दोपहर का 1:30 बज रहा था। हम में से कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। हम तीनों भी बस घर की तरफ भागे जा रहे थे। घर पहुंचे तब हम तीनों को भी तेज बुखार चढ़ गया था, पर किसी को क्या कहते, क्या बताते, इसलिए हम तीनों भी अंदर के एक कमरे में जाकर छिप गए। घर में किसी को कुछ भी बताने की हम में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी। माँ ने हमें दोपहर के खाने के लिए पुकारा, लेकिन हमने कहा कि हमें भूख नहीं है। और उस वक्त दादी ये सब देख रही थी, वो हमारी बातें सुन रही थी। शायद उसे हम पर शक हो रहा था। मैंने सुबह और चिनू से कहा, हम कहीं बाहर चले क्या? अगर दादी को ये सब पता चल गया तो दादी हमें बहुत मारेगी। दादी को शक न हो, इसलिए हम घर की छत पर जाकर बैठ गए। हमें लगा कि दादी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर नहीं आएगी। हमें वहां पर छुपे हुए 2 घंटे हो गए थे। घर वाले भी उस वक्त तक मेले में चले गए और हम छत पर ही छुपे रहे। शायद इसलिए घर वालों को लगा कि हम उनसे पहले ही मेले में चले गए हैं। किसी ने भी हमें ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस दादी को यह बात पता थी। और आखिरकार सबके जाने के बाद दादी को हम पर और ज्यादा शक हो गया और फिर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए दादी खुद ही ऊपर आ गई
ऊपर आते ही गुस्से से वो हमारी तरफ देखने लगी। बच्चों, दोपहर को कहाँ गए थे? घर में कहीं दिखाई नहीं दिए। मेले में जाने के लिए तुम्हें और पैसे चाहिए थे क्या? दादी की बात सुन सुबू और चिनू दोनों मेरी ओर देखने लगे। मुझे पता था कि दादी अक्सर बिना बताए कई बातें जान जाती है। छुपाने से कोई फायदा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि दादी को सब कुछ बता देना और उससे माफी मांग लेना ठीक होगा। और फिर मैंने हकलाते हुए कहा, दादी दादी दोपहर को हम तीनों फिर से हवेली में गए थे, उस पुराने बाड़े में। इतना बोलते ही दादी ने हमें देख गुस्से में डंडा पटका, पर फिर भी मैं बोलता रहा। हमें लगा कि वहां हमें कोई कीमती चीज मिल जाएगी, उसे बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन दादी हमने वहां एक बहुत भयानक चीज देखी। वहां एक औरत की परछाई थी। उसने सुबह के पेट में लात मारी और उसने हमें एक बच्चा लाकर देने के लिए कहा। तभी उसने हमें वहां से जाने दिया। मेरी बात पूरी होने से पहले ही दादी गुस्से में चिल्ला उठी, अरे मूर्खो, दोपहर 12 बजे के समय क्यों गए थे वहां? दादी ने अपना हाथ सर पर मार लिया। अरे नालायक को, अक्ल नाम की कोई चीज है या नहीं? वो औरत और कोई नहीं, उस व्यापारी की दूसरी पत्नी मंदाकिनी थी। उस सुहागन की भी वहीं पर मौत हुई है और उसकी आत्मा दिन रात हवेली में घूमती रहती है। तुम्हें जरूर वही मिली होगी। पता नहीं अब आगे क्या होगा। तुमने मंदाकिनी की आत्मा को उसकी सौतन का बच्चा लाकर दे दिया है। मुझे तो ये सोचकर ही बहुत डर लग रहा है कि जब बच्चे की मां को पता चल जाएगा, जब वो जाग जाएगी, तब क्या होगा। दादी के ऐसा कहती हम तीनों और भी ज्यादा डर गए। हमें अपने नजरों के सामने हमारी मौत खड़ी दिखाई देने लगी। तब दादी कुछ देर शांत रही और फिर हम सबके घबराए हुए चेहरे को देख आगे कहा, मैं तुम्हें उस दिन उस दूसरे भूत के बारे में बताने वाली थी, लेकिन सोचा कि हवेली में भूत है, इतना जानने के बाद तुम वहां जाने की हिम्मत नहीं करोगे। पर तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उस दूसरी सुहागन मंदाकिनी की भी इच्छा थी कि उसे भी बच्चा हो, लेकिन बच्चा होने से पहले उसकी सौतन यानी सुनंदा की आत्मा ने मंदाकिनी का गला घोटकर उसे उसी के कमरे में मार डाला था, जहां पर उस आत्मा ने अपनी सौतन को जिंदा नहीं छोड़ा। वहां वो तुम्हारा क्या हल करेगी? बहुत ही बड़ी गलती कर दी है तुम तीनों ने। ये सब सुनने के बाद हमारा शरीर ठंडा पड़ चुका था। हम कुछ भी बोलने की हालत में ही नहीं थे। दादी की बातें सुनकर हम डर से कांप रहे थे। मैंने दादी से घबराते हुए कहा, दादी अगर हम उस औरत की बात नहीं मानते तो वो हमें मार देती। उसने हमारे सामने शर्त रखी थी और इसलिए हमें वो बच्चा उसे देना पड़ा। हम जब दादी की बातों को सुन रहे थे तभी हमने देखा कि बगल में बैठा चुनू कहीं अचानक गायब हो गया था। आसपास देखते हुए सुबू ने कहा, ये चीनू कहाँ चला गया? अभी तो यहां था। मैंने भी अपने आसपास नजर घुमाई, शायद पेशाब करने गया होगा। लेकिन दादी ने छत से नीचे देखते हुए कहा, बच्चों, तुम दोनों को भी ऐसे ही वहां बुलाया जाएगा। अब भी वक्त है। अंधेरा होने से पहले हवेली में जाकर उस बच्चे को वापस उसी कमरे में रख कर आ जाओ। दादी की बात सुनकर हमने नीचे देखा तो चीनू अकेले ही चलते चलते हवेली की ओर जा रहा था। मैंने तब डरते हुए दादी से कहा, और अगर उस औरत की आत्मा ने हमें जान से मार दिया तो? दादी कुछ देर शांत बैठी रही। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कुछ सोचने लगी। मैं दादी का ये रूप देखकर हैरान था कि अपनी शक्ति से एक लात में नारियल के पेड़ को गिराने वाली दादी आज किस बात से इतना डरी हुई है। वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रही? तब दादी ने अपनी आंखें खोलकर हमारे सिर पर हाथ रखा। दुर्गा माता का आशीर्वाद लो और फिर चले जाओ। दुर्गा माता तुम्हारी रक्षा करेगी। हम दौड़ते हुए ही छत से नीचे आ गए। फिर दुर्गा माता के सामने अपना माथा टेका और वहां पर रखी भभूत लगाकर
हम वैसे ही भागते हुए चीनू के पीछे चले गए। जैसे ही हम हवेली के आंगन में पहुंचे, हम अपने आप ही हवेली की ओर खींचते चले गए। वहां क्या हो रहा था हम समझ नहीं पा रहे थे। हमें बस एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और हम तीनों भी धीरे धीरे उस आवाज की ओर खींचे जा रहे थे। हम तीनों एक बार फिर से हवेली के अंदर चले गए। ऊपर की मंजिल पर सीढ़ियों के पास एक और परछाई खड़ी थी जो कि ऊपर से हमें ही देख रही थी। तब मुझे दादी की बात याद आ गई, बच्चे को लौटा दो वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम डरते कांपते हुए नीचे के कमरे तक जा पहुंचे। ये वही कमरा था जहां पर हमने उस दूसरी सुहागन औरत को देखा था। जैसे ही हम तीनों ने एक एक कर दरवाजे के अंदर कदम रखा, हमें तेज हवा के साथ तेज सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वो परछाई अंदर अंधेरे से सरकती हुई हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और किसी सांप की तरह हमें देख फुसफुसाने लगी। उस पल हमने देखा कि बच्चा अब भी पलंग पर था। जैसे ही हमने बच्चे की ओर देखा, वो शैतान जैसी दिखने वाली औरत हमारी ओर गुस्से से देखने लगी। क्यों आए हो यहाँ? कहा था ना दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। कहा था ना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सुबह हड़बड़ाते हुए बोला, हम उस बच्चे को लेने आए हैं, उसे उस कमरे में वापस रखना है। बच्चे का नाम सुनते ही वो परछाई बच्चे को उठाकर सांप की तरफ फुटकारते हुए हवा में खड़ी हो गई। उसका वो रूप देखकर हम पीछे हट गए। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी, चेहरा भी अजीब सा दिखने लगा था और देखते ही देखते वो तेजी से हमारी ओर सरकते हुए बोली, मैंने उस व्यापारी से शादी की थी सिर्फ इसलिए उसकी पहली पत्नी ने मेरी जान ले ली। मेरे पेट में भी बच्चा पल रहा था और तब उसने मुझे मार डाला। एक गर्भवती महिला को मारने का पाप उसके हाथों से हुआ है। बच्चे को उसके साथ रहने का कोई हक नहीं है और किसी ने भी बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो उसकी जान जाएगी। हम घबराकर फिर से कमरे के बाहर आ गए। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। बाहर आकर देखा तो सीढ़ियों पर मौजूद बच्चे की मां हमारी ओर गुस्से से देख रही थी और अब उसे भी पता चल गया था कि हमने ही उसके बच्चे को उससे अलग किया है। उसने अजीब सी आवाज करते हुए गुर्राते हुए कहा, मेरा बच्चा मेरे पास ला कर दो। अगर मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला तो तुम तीनों की गर्दन पर पैर रखकर मैं तुम्हें इसी हवेली के अंदर गाड़ दूंगी। हमारे दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था। हम बस इतना जानते थे कि कुछ भी हो हमें उस मां को उसका बच्चा वापस देना ही होगा। हम तीनों भी नियति के जाल में फंस गए थे। मैं फिर से नीचे के कमरे में चला गया और उस सुहागन की आत्मा से हाथ जोड़कर कहा, आपने जैसा कहा था हमने ठीक वही किया। आपको बच्चा चाहिए था, हमने आपको बच्चा लाकर दे दिया। आपकी इच्छा पूरी कर दी। अब हम पर दया करो, हमें वो बच्चा वापस दे दो। वो औरत हमारी ओर देखकर हंसने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। चीनू भी डरते डरते उस सुहागन औरत के पास चला गया। तब वो औरत पलंग पर बच्चे को अपनी गोद में लेकर पालथी मारकर बैठी हुई थी। चीनू ने भी हाथ जोड़कर उसे कहा, बस एक बार मुझे बच्चे को उसकी मां के पास ले जाने दीजिए। बच्चे को शायद भूख लगी है, उसे दूध पिलाकर फिर मैं आपको लाकर दे दूंगा। चीनू ने ऐसा कहा और वो सुहागन औरत उसकी ओर देखती रह गई। काफी देर तक उस औरत ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा शांत हो गया। बच्चा न जाने कब से रो रहा था और शायद उससे भी ये देखा नहीं गया, लेकिन पता नहीं तब क्या हुआ। चीनू की बात काम कर गई, लगा जैसे चमत्कार हो गया हो। सुहागन ने अपने हाथों में उस बच्चे को उठाकर अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। अब बच्चा मिल तो गया था, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी
कि चीनू बच्चे को वापस कैसे ले आएगा। ये बात तो नामुमकिन थी। शायद हम तीनों का मरना तय है। चीनू ने सुहागन के हाथ से बच्चा ले लिया और ऊपर सीढ़ियों पर जाकर बच्चे की मां के पास रख दिया। और फिर देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने वो बच्चा और उसकी मां दोनों गायब हो गए। ये देखकर हम दोनों भी और ज्यादा डर गए, क्योंकि चीनू बच्चे को वापस लाने वाला था। हमने डरते हुए उससे कहा, चीनू, ये क्या किया तूने? अब वो सुहागन की आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। चीनू ने गहरी सांस ली और शांत होकर कहा, जो होना है होने दो। मुझे सिर्फ अपनी गलती सुधारनी थी, वो मैंने कर दिया है। अब हमारी किस्मत भगवान के हाथ में है। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ सीढ़ियों से कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। कोई बुढ़िया थी शायद, जो सीढ़ियां उतर रही थी। सुबह ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे बाप रे, ये उस व्यापारी की मां लगती है जो सदमे में यहां मर गई थी। एक के बाद एक हम तीनों 3 भयानक भूतों से घिरे हुए थे, और उस वक्त अपनी सुरक्षा के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। बस एक गलती के कारण हम तीनों भी मौत के मुंह में फंस चुके थे। हम सोच रहे थे कि किस तरफ भागे। मैंने धीमी आवाज में सुबह और चिनू से कहा, हवेली से बाहर निकलने के अलावा बचने का और कोई रास्ता नहीं है। सुबह भी घबराते हुए बोला, लेकिन हमने तो मां को उसका बच्चा लौटा दिया है। अब हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सुहागन की आत्मा कमरे से बाहर आ गई और हमें देख चिल्लाते हुए उसने कहा, बच्चे को मेरे पास ले आओ, उसकी भूख मिट गई होगी। जाओ और बच्चे को यहाँ लेकर आओ। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। हमारी मौत हमारे सामने खड़ी थी, क्योंकि हमें अच्छे से पता था कि हम किसी भी हाल में बच्चे को वापस नहीं ला सकते। उस सुहागन औरत का रूप अचानक से बदलने लगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और तेजी से मेरी तरफ सरकते हुए उसने मुझे जोर का धक्का दे दिया। मैं नीचे गिर पड़ा और फिर उसने सुबह और चिनू को अपने दोनों हाथों में ऊपर उठा लिया। तब तक ऊपर जो बुढ़िया थी वो सीढ़ियों से नीचे उतर आ गई, और तब मैंने देखा कि वो व्यापारी की मां नहीं बल्कि मेरी दादी थी। दादी को देख मेरा डर थोड़ा कम हो गया, और वहां पर नीचे आते ही दादी ने जमीन पर अपना डंडा पटकते हुए कहा, अंदर जा, अंदर जा, तेरे जाने का समय आ गया है। जा, अंदर जा। सुहागन की आत्मा ने सुबह और चिनू को नीचे पटक दिया और अपनी गर्दन को मोड़ते हुए गुस्से में वो दादी की ओर देखने लगी। दादी ने एक बार फिर से अपना डंडा पटका और सुहागन की आत्मा दादी पर झपट पड़ी। आत्मा ने गुस्से में दादी की गर्दन पकड़ ली, लेकिन देखते ही देखते दादी का रूप बदलने लगा। उसका शरीर किसी ऊर्जा से थरथराने लगा। दादी का पूरा शरीर लाल लाल दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई और तब दादी अजीब सी आवाज में गुर्राने लगी। शायद सुहागन की आत्मा वो सह नहीं पाई और उसने अपना हाथ झटक दिया। दादी ने एक गहरी सांस ली और फिर से अजीब आवाज में कहा, मैं तुझे आदेश दे रही हूं, अंदर जा, अंदर जा, अपने स्थान पर चली जा। सुहागन की आत्मा पीछे हटने लगी और किसी धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गई। हम तीनों भी उठकर दादी के पास चले गए और तब दादी ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। दादी का हाथ बहुत ज्यादा गर्म था, इतना कि मुझे अपने हाथ में जलन महसूस हो रही थी। और फिर दादी ने एक गुड़िया को मेरे सामने पकड़ते हुए कहा, इस गुड़िया को ले जाकर उस सुहागन की गोद में रख देना और गुड़िया को रखकर तुरंत बाहर आ जाना। दादी का वो रूप देखकर उनसे कोई सवाल करने की हम में से किसी में भी हिम्मत नहीं हुई। फिर जैसा कि दादी ने कहा था, मैंने ठीक वही किया। वो कुमकुम से पूती गुड़िया लेकर मैं अंदर चला गया। देखा तो पलंग पर सुहागन की आत्मा गुस्से में बैठी हुई थी। मैं थोड़ा घबराते हुए आगे गया और गुड़िया को उसकी गोद में रखकर वापस बाहर आ गया। जैसे ही मैं बाहर आया,
अंदर के कमरे से हमें रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वहाँ सब तरफ धुआं धुआं हो गया। दादी ने हम तीनों को भी हवेली से बाहर जाने का इशारा किया और फिर वो खुद भी धीरे धीरे हवेली से बाहर आ गई। बाहर आते ही दादी का रूप सामान्य सा हो गया, लेकिन फिर भी मुझे दादी से डर लग रहा था। मैंने दादी का वो भयानक रूप पहली बार देखा था। मैं दादी के पास चला गया और डरते हुए उससे पूछा, दादी दादी वहाँ क्या हुआ? आपने ऐसा क्या किया कि वो शांत हो गई? दादी ने इस बार मुस्कुराकर हम सब की ओर देखते हुए जवाब दिया, उस सुहागन की माँ बनने की इच्छा थी। तुमने उसकी गोद में गुड़िया देकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। बाकी उन दोनों आत्माओं को रोकने के लिए मुझे अपनी शक्तियों को फिर से जगाना पड़ा। इससे मुझे काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन यह आखिरी बार था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने दादी के शरीर को छू कर देखा। दादी का शरीर तब भी आग की तरह जल रहा था। और फिर मैंने अगले 6-7 दिनों तक दादी की खूब सेवा की और तब कहीं जाकर दादी के शरीर में उतरी शक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। उसके बाद वो वाड़ा हमें इतना कभी डरावना नहीं लगा, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ था उसे हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।